हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग जब क्लास में आइए हमेशा हंसते हुए चेहरे लाइए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि उलझनों को कभी आसान करता है, कभी आसान से उलझनों में पड़ जाता है। कब कैसे किस माहौल में हम लोग चले जाते हैं, बच्चे भी उस माहौल में डूब जाते हैं, टीचर भी डूब जाते हैं। तो हम लोग ऐसे वीडियो आज बना रहे हैं जो कि आसान से आसान तरीके से हम आपको मैथ का ये सवाल बताने जा रहे हैं। डिफरेंशियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। जिसने फार्मूले को जाना उसके लिए डिफरेंशियल बहुत ही आसान है। हम लोग भी जब 12th में पढ़ते थे तो हम लोग को भी ऐसी लगती थी, लेकिन आज हम टीचर हैं, आज आप लोगों को अच्छी तरीके से बता रहे हैं। तो आज आप लोग मेहनत करिए, फार्मूले याद करिए, कब कैसे फार्मूले का यूज करना है उसको समझिए, तब मैथ लगाइए, देखिए सबसे समझ में आएगा। क्लास 12 का मैथ बहुत ही आसान है और आप इसी प्रेरणा से IIT जी मेन निकाल सकते हैं, कंपटीशन निकाल सकते हैं। आज की दौर में नंबर 1 स्टूडेंट। आज मैं बच्चों के कहने पर एलजेब्रा का कुछ टॉपिक्स आपको समझा रहे हैं जिससे आपको आसानी मिलेगी। और ये क्लास 7 और 8 के लेवल का है, 9 का है। ये हर क्लास तक ले भी चीज़ों को जानकारी चाहिए। आज मैं आप लोगों को एलजेब्रा के कुछ टर्म्स समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एलजेब्रा टॉपिक एलजेब्रा एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें न्यूमरल और को एन कहते हैं, लिटरल को एल कहते हैं, जिसको अंक और अक्षर के जानते हैं। एग्जाम्पल 2xy को हम 2 न्यूमरल हो गया, xy का हो गया लिटरल। तो फैक्टर क्या होंगे 2, x, y, ये आपका फैक्टर हो गया। तो हमें इसका अब जानते हैं कि एलजेब्रा को हम लोग हिंदी में बीजगणित कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीजगणित। बीजगणित में क्या होता है, हम अंक और अक्षर का अध्ययन करते हैं। अंक और अक्षर, अंक क्या है 1 2 है, अक्षर क्या है A B C X Y Z। ओके, व्हाट इज द algebraic expression? The literal and the numeral coefficient are mixed in the algebraic expression। कैसे हम जानेंगे कि ये algebraic expression है और numeral और literal है? तो देखो 2 हमारा न्यूमरल है, x हमारा लिटरल है, 5 हमारा क्या है न्यूमरल है, एक्स वाई लिटरल है। 2 न्यूमरल है, y पर क्या है लिटरल है। तो हमें वेयर एक्स वाई द लिटरल एंड 2 5 आर द न्यूमरल कोफिशिएंट। इतना तक समझ में आएगा बच्चों। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रसार करना, चीज़ों को बताना। एक्सप्रेशन आर एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट, यह एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इन एलजेब्रा। एलजेब्रा का यह सेंट्रल कॉन्सेप्ट कैसे, जैसे x इंटू एक्स रहता है तो x का पावर 2 लिखते हैं, और x इंटू एक्स रहता है तो x का पावर 3। कितनी बार यूज हुआ है 1 2 3, तो ये 3 पावर हो जाएगा, यानी 3 बार यूज किया गया 3 टाइम्स, तो पावर 3 स्टार। तो ये 4 इंटू 4 को 4 का पावर 2 कहेंगे, 7 टू 7 टू 7 7 पावर 3। यही सब मिक्स करके हम लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन जैसे हम कुछ एक्सप्रेशन दे, एलजेब्रा के कुछ टर्म जिसको हम लोग व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक। एक्सप्रेशन को हम लोग व्यंजक, जैसे 3x² माइनस 4xy प्लस 7y²। ठीक है, तो टर्म 3x² माइनस 4xy और 7y²। तो ये हमारा पहला टर्म हुआ, ये हमारा दूसरा टर्म हुआ, ये हमारा तीसरा टर्म हुआ। अब इसको हम फैक्टर में करेंगे। 3x² को कैसे 3, ये फैक्टर ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? फैक्टर ट्री। तो हम 3 अलग हो गया, x² को x हो गया, तो ये हमारा फैक्टर ट्री बन गया। 4xy को 4 अलग हो गया xy, तो xy अलग कर दें, ये भी हमारा एक फैक्टर ट्री बन गया। 7y² को 7 और y², तो ये हमारा y² को y और y, ये भी एक फैक्टर ट्री बन गया। अब सेपरेट क्या होता है 4x और 5 को, माने अलग अलग लिखना। 4x एक अलग टर्म है, 5 अलग है, और 4x को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे तो 4 और x होगा।
फिर इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देंगे 8ab माइनस 4, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो 8ab अलग टर्म हो गया, 4 अलग हो गया, फैक्टर ट्री हम बनाएंगे तो 8 अलग हो गया और ए बी तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, 4 का कोई सेपरेशन नहीं हो, जैसे हो वैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूँ, सम इम्पॉर्टेंट टर्म में हम कांस्टेंट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। आज बच्चों आप लोग के आग्रह से मैं क्लास 8, 9, 10, 7 तक का लेवल का बता रहा हूँ। कांस्टेंट 1, 2, 3 न्यूमरल और कांस्टेंट, जितने न्यूमरल होंगे वह सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब हमारे स्टूडेंट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक्स इज ए वेरिएबल, जितने लिटरल्स होते हैं आर द वेरिएबल्स होते हैं, ये सभी वेरिएबल। तो हम एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि ऑल अल्फाबेट्स आर आल्सो ए बी सी एक्स वाई जेड आर वेरिएबल, जितने लेटर्स होते हैं लेटर्स, ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, अच्छा बात भाई। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और इसका अपोजिट मैं यहीं पे बता रहा हूँ, रिवर्स जिसको कहते हैं, प्लस का उल्टा माइनस ऑपरेशन होता है, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, ये रिवर्स कहलाता है, रिवर्स कहलाता है ऑपरेशन। अब इसी में ऑपरेशन हम बता रहे हैं कैसे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑपरेशन हुआ, माइनस एक्स वाई जेड माइनस ऑपरेशन हुआ, ठीक है, प्लस 2z इंटू 5, ये आपका मल्टीप्लाई ऑपरेशन हुआ, प्लस 3z डिवाइडेड 2y, तो ये हमारा डिवाइड ऑपरेशन हुआ। ओके, अब बच्चों हम कैसे समझेंगे कि लाइक टर्म्स क्या है। बच्चों लाइक शब्द जो एक समान होता है इसको एक समान कहते हैं, इसको शुद्ध हिंदी में सजातीय कहते हैं, सजातीय। तो ये हमारा सजातीय जो एक तरह का 2a माइनस 3a आपका सेम है, इसलिए लाइक टर्म हुआ। xy आर सेम, इसलिए हमारा ये लाइक टर्म हुआ। अनलाइक टर्म क्या होता है, असमान, असमान जिसको विजातीय कहते हैं, विजातीय। बच्चों हिंदी भी जानना बहुत जरूरी है, विजातीय। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये दोनों डिफरेंट हैं, आर नॉट सेम, यानी कि डिफरेंट। ओके, डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग। इट इज ए अनलाइक, अनलाइक का ये एग्जाम्पल हुआ। कांस्टेंट न्यूमरल को ही कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 ETC 100 ETC ये होता है। अब स्टूडेंट हम टाइप्स ऑफ टर्म्स बताएंगे। टर्म्स को हम लोग हिंदी में पद कहते हैं, ये पद होता है, इसको पदीय भी कहते हैं, ये पदीय। और मोनोमियल को एक पद कहेंगे, बाइनोमियल को द्विपद कहेंगे, ट्राइनोमियल को त्रिपद कहेंगे, पॉलिनोमियल को बहुपद कहेंगे। जो क्लास 9th में ये टॉपिक दिया हुआ है, मल्टीमोनियल्स को भी बहुपद ही कहेंगे, सब उसी में आएंगे। और ये चीज अब देखो, मोनोमियल्स क्या होता है, सिंगल होता है, जिसमें एक एक्स एक है, एक्स स्क्वायर भी एक है, एक्स की भी एक, ETC ऐसे होता है। बाइनोमियल जिसमें डबल दो टर्म होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डबल टर्म है, एक्स प्लस 5 डबल टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 डबल टर्म है। ट्राइनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, इसमें बच्चों 3 टर्म है, कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 2, और इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 1, इसमें 1, सब ये है। पॉलिनोमियल में भी 3 होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इसलिए इसको 3 कहेंगे। मल्टीमियल पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसलिए इसको हमारा ये बहुपद है, इसको मल्टीमल्स कहते हैं। पावर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है स्टूडेंट 3। ओके, पावर इक्वल टू 3। अब x पावर 5 प्लस x पावर 7 है, पावर कितना हुआ 7। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम कोफिशिएंट बता रही है, फोकस करें कोफिशिएंट। 24xy में 24 जो है ये न्यूमरल कोफिशिएंट होता है, जिसको हम लोग डिजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट, जिसको अंक कहते हैं। अब 24xy में xy के लिटरल्स है, जिसको हम लोग लेटर कहते हैं, A to Z। xy क्या है? लिटरल है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगली वीडियो अगले टाइम्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमें आप लोगों को कुछ ऐसे टर्म्स बता रहे हैं जिसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए। सीरियल नंबर, एक्सप्रेशन, टर्म, नॉट कांस्टेंट, न्यूमरल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्स वाई प्लस 4 को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। टर्म एक्स वाई है, क्योंकि नॉट कांस्टेंट, इसमें से न्यूमरल को हटाए हैं। क्या है? लिटरल है, ये आपका लिटरल है। और ये आपका क्या है? न्यूमरल्स है। और ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो अलग अलग कर इसमें एक्स वाई लिटरल हुआ, तो अब ये टर्म एक्स वाई हो गया, न्यूमरल 1 हो गया, कांस्टेंट 4 हो गया। हम दूसरे नंबर के एग्जांपल दे रहे हैं, 13 माइनस वाई स्क्वायर। तो माइनस वाई स्क्वायर का है, एक उसका टर्म है जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है? इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, इसलिए 1 लिखा गया। इसके साथ -1 है, इसलिए -1 लिखा है। और ये 13 जो है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। आओ मैं एक तरीका और बता रहा हूँ। सीरियल नंबर, एक्सप्रेशन, टर्म विथ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई। हम ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं जो वाई के टर्म को बताना है। तो कैसे समझोगे कि y का टर्म है? तो मैंने 4x - 3y लिया है, तो 4x - 3y में -3y y के टर्म है, और y का जो कोफिशिएंट है -3 है, जो मैंने लिख दिया। दूसरे नंबर पर 8 + yz जो है जिसमें y के टर्म है। तो अब ये कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसमें y का कोफिशिएंट यही z है, इसलिए z लिख दिया। हेलो स्टूडेंट, फिर हम अगला चीज पढ़ा रहे हैं। ये सीरियल नंबर, पेयर, फैक्टर, एल्जेब्रिक फैक्टर, सेम आर डिफरेंट, लाइक और अनलाइक, रिमार्क बताना है क्या है। आओ स्टूडेंट, पेयर 7x और 12y है, इसका फैक्टर 7 अलग हो गया और x अलग है, ओके। और 12y पर 12 और y अलग कर दे, ओके। अब देखेंगे कि फैक्टर क्या है। इन दोनों फैक्टर 7x और 12y क्या है? अलग अलग है, ओके। अब ये अनलाइक हो गया, क्योंकि ये भी अलग है, ये भी अलग है। अनलाइक हो, वेरिएबल इन द टर्म आर डिफरेंट। डिफरेंट रहेगा तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? अनलाइक। अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 15 ईयर्स -21 ईयर। 15 और x अलग अलग है, 21 और x अलग अलग है। ये दोनों स्टूडेंट क्या है? सेम है, एक समान है। क्या है? एक समान, सेम। ये आपका लाइक हो गया। और ये रिमार्क में कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि नहीं। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, जो ध्यान से आप लोग देखिए। ऐड कैसे अलजेब्रा में करते हैं। 5xy - 2xy - 11xy 8xy। तो पहले हम प्लस वाले को एक साथ लिखते हैं। तो 5xy + 8xy - 2xy - 11xy। स्टूडेंट 5 पर 3 हो जाएंगे 13, यानी 13xy। 2xy इसमें से आउट कर लेंगे तो हो जाएंगे 11xy। और इसमें से हम 11xy में से 11xy आउट कर लेंगे, क्या लेंगे? 0, ओके। अब हम सब फिर अगला a + b 3a + 2b, हम लाइक देखेंगे। a है और 3 एक साथ कर लेंगे, ये लाइक है। b और 2b लाइक है, तो हमारा हो जाएंगे 3a और a मिलकर 4a हो जाएंगे। 2b और b मिलकर के कहा जाएंगे 3b हो जाएंगे।
ये हमारा आंसर हुआ। हम बच्चों सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? 3x माइनस 5 फ्रॉम 8x माइनस 70। तो 8x पहले है माइनस 70, इसको लिख लेंगे, इसको पहले लिखते हैं। फ्रॉम को जब हम माइनस लगाते हैं उसके बाद ब्रैकेट करते हैं, 3x माइनस 5। अब 8x माइनस 17 माइनस 3x और ये हो जाएंगे प्लस, क्योंकि जब इसको हटाएंगे रिमूव करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 8x में से 3 निकलेगा 5x माइनस 70 में प्लस 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे आपका -12। ओके, अब मल्टीप्लाई हम आपको सिखा रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? -3x² बाई -5xy²। तो पहले हम न्यूमरल का कर लेंगे, -3 × -5। अब x² यहाँ है, x यहाँ है, तो ये हो जाएंगे x का पावर 3। पावर जुट जाता है, ये इसमें जुट जाता है। अब y यहाँ है, y², इसका आप यहाँ जोड़ लेंगे तो y का पावर 3 हो जाएंगे। अब माइनस माइनस मिलके प्लस होंगे, 3 5 जा 15, x³ y³ प्लस नहीं लिखते हैं, 15 x³ y³। ओके, अब हम डिवाइड करते हैं बच्चों। डिवाइड के आइए कैसे डिवाइड करते हैं, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, देखते रहे बोर्ड को हमेशा। तो ये पावर है, हमारा फार्मूला है x पावर m डिवाइडेड x पावर m, तो x पावर m माइनस m, यहाँ हो जाएंगे x पावर 5 माइनस 3, x का पावर 3 निकल जाएगा, कितना जाएगा बच्चों 2। अरे बोलते रहो भाई। अब उसी तरह से यहाँ 9 में हमारा कितना निकलेगा 4। अरे 9 में से 4 निकलेगा तो कितना हो जाएगा बोलो? अच्छा, अब 8x प्लस 4 में कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन समझेंगे स्टूडेंट? 8 को हम 2 × 4 × x कहेंगे प्लस 4 इसमें भी है, 4 इसमें कॉमन लेंगे, 4 यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा x और प्लस यहाँ से 1, ये हमारा हो गया। अब हम इस तरह के डिवाइड स्टूडेंट करेंगे। स्टेप फर्स्ट लेंगे, स्टेप फर्स्ट a² में a से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, a टाइम्स ले लेंगे, इस a टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, a में a का मल्टीप्लाई करेंगे a², a में 1 का करेंगे तो 1a हो जाएगा, यानी a हो जाएंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे का सिंबल माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, एक कैंसिल, 6 में से -1 जाएगा तब 5a प्लस 5a नीचे उतार लेंगे। स्टूडेंट अब हम स्टेप 2 करेंगे तो ये 5a में a से डिवाइड करेंगे तो a से कर गया, क्या आ जाएंगे 5 प्लस 5 यहाँ होंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5a, 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस, कैंसिल, ये हो जाएंगे लड्डू, यानी a प्लस 5 ये रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्वोटिएंट हुआ। ओके, अब हम स्क्वायर वाले टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट। अब हम जान रहे हैं कि आप लोग उठ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्क्वायर का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², इसको हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं, मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म निकालने के लिए 2 × अंडर रूट में हम क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर होता है वो टर्म, ये दोनों स्क्वायर वाला है, a² × b²। तो 2a² का स्क्वायर रूट कहा जाएगा a, b² का स्क्वायर रूट कहा जाएंगे b, 2 पावर रहते हैं, एक पावर ले लेते हैं, 2ab। मिडिल टर्म मिल गया तो लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, और कितने का स्क्वायर होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब हम कुछ आपको एग्जांपल दे रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट
इंटू सेकेंड प्लस 5 का स्क्वायर, दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 का 10 एक्स प्लस 25। अब बच्चों इस पर बोलो जी p प्लस 5 का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर 2 इंटू पी इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे p स्क्वायर 2 5 का 10 p प्लस 25। अब हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं 2 प्लस टी का, बोलो जी 2t का स्क्वायर होंगे ना या प्लस 2 इंटू क्या हो जाएंगे 2t और क्या देंगे 9 प्लस 9 का स्क्वायर इम्प्लाइड है 2 का स्क्वायर 4 t का स्क्वायर t स्क्वायर, बोलते रहो 2 2 जा 4 4 और 9 जा 36 t प्लस 9 का स्क्वायर 51। ओके, अब हम अलग फार्मूला एक और बता रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होता है ए माइनस बी। अब इसका कैसे एग्जाम्पल लेंगे, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो ये हमारा इसके जगह पर ए स्क्वायर जब पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर 2 माइनस 2 है ए माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। अब इसी पर आधारित हमारा है 18 इंटू 22, तो ये हमारा जगह, इसको ऐसा पार्ट में तोड़ो कि ये दोनों ये वाला और ये वाला सेम हो, 18 को 20 माइनस 2 करेंगे, समझ ना, और इसको 20 प्लस 2 लिखेंगे, तो ये a माइनस बी हो गया। देखो जी a प्लस बी हुआ, तो a माइनस बी और a प्लस बी को हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी, स्टूडेंट 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 400 माइनस 4, 400 में से 4 में से 4 निकालेंगे कितना आ जाएगा बोलो, देखो ये हमारा बता दिया, इस तरह से हम करते हैं, बोलो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं अलग से लिखते हैं। ओके, तो 5 और 3 क्या आ जाएंगे 8, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये प्लस लेंगे प्लस शो नहीं करते हैं। अब आओ 6b स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर को हमें करना है, तो ये हो जाएंगे माइनस 6b स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, तो देखेंगे कि ये हमारा इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, तो माइनस है प्लस, तो माइनस वाला सिंबल देखा है तो माइनस लिखेंगे, 6 में से 4 गया तो 2b स्क्वायर। ओके, अब देखिए 3m में से 2m, इसको हम करेंगे 3m, एड में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो प्लस वाला सिंबल देखा तो प्लस लिखते नहीं है, 3 में से 2 गया, एंड ऑपरेशन जानो, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, इसका रिवर्स ऑपरेशन माइनस प्लस डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब हम सब्ट्रैक्शन बता रहे हैं, 5b प्लस 6 4a प्लस 3, इसको 5a प्लस 6 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 4a प्लस 3। अब देखो करते क्या, सिंबल नीचे का ये प्लस है ना, तो यहाँ नीचे माइनस करेंगे, प्लस है ना तो यहाँ माइनस करेंगे, 5 पे में से 4 निकल जाएगा तो a, अब प्लस की सिंबल अधिक है तो प्लस लिखेंगे, 6 में 3 गया 3। ओके, अब इसी तरह से इसको लिखेंगे 7x प्लस 2 4x प्लस 5, अब हम सिंबल नीचे वाला प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस, ऑपरेशन में भी बताएं प्लस का क्या दिखाए हैं माइनस, अब 7 4 गया 3, 2 में से 5 गया तो माइनस अधिक वाला है, माइनस 5 में से 2 गया 3। अब आओ स्टूडेंट्स, हम तुम्हें कॉमन फैक्टर की तरफ ले चले, 3 और x को हम 3x को लिखेंगे 3 इंटू एक्स, 12 को लिखेंगे 3 इंटू 4, इसलिए 3 इंटू 4 लिखे 3 कॉमन है, तो कॉमन इक्वल टू हो गया 3। अब हमारा फैक्टर हो जाएंगे 3 बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से बच रहा है x, यहाँ से बच रहा है 4 तो माइनस 4। इसी तरह से 80 को लिखेंगे 16 इंटू 5, क्यों 16 इंटू 5 लिखा है क्यों 16y को 16 इंटू वाई लिखेंगे, तो कॉमन क्या हो गया 16, तो भी मिल रहा है, तो ये हमारा होगा 16 बाहर, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा y आंसर। अब हम तुम्हें ले चले ऐसे फैक्टर की तरह जहाँ पे कॉमन झलकता है, ये कॉमन है ये कॉमन है, तो ये z-1 कॉमन ले लेंगे,
ये यहाँ से बच रहा है जेड, यहाँ से बच रहा है +2। ओके, यहाँ आइए 2y, y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 5 है, तो यहाँ कॉमन y प्लस 5। अरे देखो यार, y प्लस 2y माइनस 3। ओके, अब आते हैं थोड़ा अलग तरीके से। अब 5t माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, t माइनस 4, इसमें से t माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 5t माइनस 6। अब अलग तरीके से आ रहे हैं, हमारा ax² प्लस bx², x² वाले टर्म को इधर दिखा दो, y वाले टर्म को ऐसे एरो दिखाओ। अब ax² प्लस bx² प्लस by² प्लस ay², यहाँ से हमारा कॉमन अब झलक रहा है ना, क्या बचा, a x² bx² कॉमन है, कैसे बचेगा a प्लस b। यहाँ से y² कॉमन लेंगे, जैसे b प्लस a है, तो b प्लस a को या a प्लस b दोनों कॉमन है, a प्लस b, यहाँ से बचेंगे x² प्लस y। अब हम चलेंगे ऐसे, जिसमें माइनस है तो हम दोनों को, इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों को ले लेंगे। तो इसमें से कॉमन दिख रहा है, इसमें से x कॉमन है, क्योंकि अभी यहाँ देखो x² को x इंटू x लिखेंगे और ax को a इंटू x लिखेंगे, x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा a। अब इसी तरह से bx को b इंटू x लिखेंगे, ab को b इंटू b भी कॉमन है, तो b यहाँ से माइनस b कॉमन लेंगे, तो हमारा क्या है, यहाँ चूँकि सॉरी यहाँ प्लस रहेंगे बच्चों, नहीं तो कॉमन है, तो माइनस b लिखेंगे, या अब माइनस का लेंगे a, तो यहाँ x माइनस से है और यहाँ x माइनस से कॉमन लेंगे, यहाँ से बच रहा है x माइनस b। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब ऐसे फैक्टर लेकर चल रहे हैं अगले वीडियो में। 8pr प्लस 4qr प्लस 6pr प्लस 3qr, तो ये हमें पहले टर्म लेंगे, ये p वाले टर्म को एक साथ लेंगे, q वाले टर्म को एक साथ लिखो, 8pr प्लस 6pr प्लस 4qr प्लस 3qs, ठीक है, 4qr और 3qr, इसमें से हमारा क्या कॉमन लेंगे, 8 और 6 में कॉमन हमारा भी 8 का बताएं, 8 2 इंटू 4 करेंगे, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 करेंगे, तो 2 कॉमन हो गया, तो 2, और p मिल ही रहा है तो p बाहर कर देंगे, तो ये 2 4 जा 8, और p कैंसिल होगा, r प्लस 2 3 जा 6 3, p बाहर निकल गया तो यस बचा है, ठीक है, तो ये हमारा कॉमन मिल गया। अब इसमें से हम करेंगे 4 और 3 में कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारा q कॉमन मिलेगा, ये 4r प्लस 3s, जो कि यहाँ और यहाँ कॉमन मिला है, तो इसको लिखेंगे 4r प्लस 3s को ऐसा बनाइए कि 3 से अलग हो, यहाँ से बचा है 2p प्लस q, ये तुम्हारा होगा। ओके, अब हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² सॉरी 2ab प्लस b²। तो देख रहे हैं कि ये हमारा जो है a² प्लस 2ab, इसको हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म स्क्वायर रूट लेने पर अगर निकल जाता है तो 2 इंटू अंडर रूट a², जिसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर इसका है, स्क्वायर इसका है, तो a² इंटू b², तो हमारा 2 रहेगा ही इंटू a² का स्क्वायर रूट a होंगे और b² का स्क्वायर रूट b होंगे, तो ये बचेंगे 2ab, ये मिडिल टर्म की इक्वल आ गया, मिडिल टर्म। ओके, इसी को हम बताएंगे कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन। आइए एक क्वेश्चन बताते हैं, a² प्लस 10a प्लस 16, तो इसको हम a का स्क्वायर कहेंगे, इसको 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को बताया था कि 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा,
इसको 4 करेंगे तो ये हो गया। तो हमारा मिडिल टर्म 10n होना चाहिए तो 2 फार्मूला क्या है ए स्क्वायर इंटू ए परफेक्ट स्क्वायर जो है उसको हम इसमें अंदर रखेंगे। तो ये बी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, इसको अंदर लिख लिए तो 2 इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होंगे 16 का 4 है 4 टू जा 8। मिडिल टर्म देखेंगे यहाँ मिडिल टर्म क्या है 10a है और यहाँ क्या है 8 तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब अगला हम देखेंगे ये क्या है परफेक्ट देखने एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसको x का स्क्वायर लिखेंगे इसको 5 का स्क्वायर। मिडिल टर्म 10x है तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू 25 इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू क्या लेंगे आई तो 10x। मिडिल टर्म मिल रहा है तो लिखेंगे यार इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे मजबूत ले चलिए और इसके साथ व्यूज भी आप लोग बढ़ाइए अधिक से अधिक। देख रहे हैं कि आप लोग कितना खुश होकर के बढ़ा रहे हैं। ओके।